हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 8 रुपये 57 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारा। लगातार स्टॉक हमारे न्यूट्रल जोन में बना हुआ है। वॉल्यूम में खासा कमी देखने को मिली है आज के दिन में। रीमा जैन यानी डिजिटल ऑफिसर को लेकर के एक बड़ी खबर आई है वोडाफोन आइडिया में। बात करेंगे उस खबर की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करने के बारे में। और बहुत सारे कमेंट्स आए हमारे सामने। एक भाई साहब ने पूछा कि 7 रुपए तक स्टॉक जा सकता है क्या, तो उनका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लगातार उनके कमेंट आते रहते हैं कि स्टॉक हमारा 7 रुपए तक जाएगा, कभी कई बार कहते हैं 5 रुपए तक जाएगा। तो उनके भी डाउट्स को थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे कि 7 रुपए तक या 5 रुपए तक स्टॉक जाएगा क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की, देखो कुछ एक क्रूशियल चीजें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी कि वोडाफोन आइडिया कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि सुजलॉन नहीं है ये, या ये ऊर्जा ग्लोबल नहीं है कि बहुत 2 रुपए का, अगर 6 रुपए का स्टॉक है तो उसकी वैल्यू भी 6 रुपए की है। वोडाफोन आइडिया एक इतनी बड़ी ह्यूमंगस कंपनी है जहां पर इंडिया की सेकंड टेलीकॉम बिगेस्ट कंपनी है, इंडिया की सेकंड बिगेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री है ये। और आप उसको कहोगे कि 6 रुपए 7 रुपए आ सकता है, या ये बहुत सारे उन्होंने ये एक बार बोला कि यार ये ना डिलीट हो जाएगी, ये बर्बाद कर देगी लोगों का पैसा। तो देखो, रूमर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, रूमर्स में मत फैलाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेकंड बिगेस्ट कंपनी है हमारी आ रही है, और जो लिस्ट हो रखी है वैसे तो थर्ड लार्जेस्ट है। और इस समय पर अगर आप फरवरी का डेटा भी देखोगे तो काफी अच्छा डेटा आया है। यहाँ पर 6.5 लाख कस्टमर्स के आसपास वोडाफोन आइडिया ने गेन किए हैं। ब्रॉडबैंड बिजनेस काफी पिकअप कर रहा है कंपनी का। कंपनी के संबंधित काफी बड़ी खबरें हैं हमारे सामने। एक जो बड़ी खबर इस समय पर आ रही है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने रीमा जैन को चीफ डिजिटल ऑफिसर बनाया है, सीटीओ बनाया है। 18 मई की खबर है। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर अपर मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसका जो असर होता है वो स्टॉक पर पॉजिटिव पड़ता हुआ देखने को मिलता है। और वोडाफोन आइडिया में अगर चीफ सीडीओ ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है तो इसका भी असर बहुत पॉजिटिव यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल सकता है। She joins the telecom operator from Unilever where she was the head of something। वो हमने पूरा नहीं लिया है, बट हाँ आप ये खबर जाकर के बिजनेस लाइन पर पढ़ सकते हो। एक अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है। और वोडाफोन आइडिया में इस तरह की खबरें लगातार आती रही हैं, चाहे ब्रॉडबैंड का बिजनेस को लेकर के हो खबर, चाहे कस्टमर गेन करने के बारे में खबर रही हो, और नेट स्पीड वगैरह का जो एक चलता है हर महीने का डेटा आता है उपला की तरफ से, उसमें भी वोडाफोन आइडिया काफी एक्सेल कर रहा है लगातार। तो स्टॉक के 7 रुपए जाने का या 5 रुपए जाने का कोई तुक नहीं बनता है, यहाँ पर कोई आइडिया नहीं होता है आपको कि आप क्या कह रहे हैं। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जहां पर 10,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट है। क्वार्टरली प्रॉफिट का मतलब यानी कि 3 महीने में वो 11,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। इस समय पर कंपनी की स्थिति खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी की नहीं खराब है, अगर आपने एयरटेल और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देखे हों तो वो बहुत ही खराब आए हैं, बिलो एक्सपेक्टेशंस आए। और 3 से 4 दिनों में लगातार भारतीय एयरटेल फिसला है नीचे। आज का भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो 2% हमारा भारतीय एयरटेल डाउन रहा है। और सीएनबीसी आवाज पर एक पूछा गया था भारतीय एयरटेल को लेकर सवाल कि यहाँ पर रुके या फिर बेच दें स्टॉक को, तो उन्होंने सेल रेटिंग दी है भारतीय एयरटेल को लेकर के, ठीक है। तो लगातार स्टॉक में गिरावट जैसा माहौल बना हुआ है और पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री दबाव में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर वोडाफोन आइडिया में गिरावट है जस्ट बिकॉज 8 रुपए का प्राइस है तो इसको आप पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये नहीं होने वाला है। एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आपके सामने फाइनेंशियल सिचुएशन है जो कि 11,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। इसका जो ब्रॉडबैंड का बिजनेस है काफी तेजी से बढ़ा है। कंपनी के नए नए प्लान्स लॉन्च हुए हैं, हॉटस्टार, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप करके फ्री सर्विसेज दी जा रही हैं। यहाँ पर इनके एक फिक्स्ड इनका रिचार्ज प्लान है, उसमें साथ साथ गूगल के साथ इन्होंने बड़ी पार्टनरशिप की थी, व्हाट्सएप के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी ताकि लोगों को कॉल ना करना पड़े और लोग व्हाट्सएप पर अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर सके, वहां से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। तो काफी बड़े इनिशिएटिव यहाँ पर लिए गए हैं वोडाफोन आइडिया में। अभी 1 से 2 हफ्ते पहले मैंने आपको एक और खबर बताई थी वोडाफोन आइडिया में संबंधित कि यार वोडाफोन आइडिया ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अभी की टेलीकॉम सेक्टर से ही गुजर करके, टेलीकॉम सेक्टर से आगे बढ़ करके ये टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में एंटर करने वाले हैं। यानी कि अब जो कनेक्टिविटी का काम करते थे, सिम वगैरह बेचने का काम करते थे, इससे आगे बढ़ के अभी लोग रोबोटिक्स में भी एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा बिजनेस, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया। एक अच्छी कंपनी की यही पहचान होती है कि लगातार वो स्ट्राइव करती है, लगातार वो कोशिश करती है और लगातार वो आगे बढ़ती है। और वो कोशिश यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है। अगर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो 25,000 करोड़ का लॉस था जून में, उसके बाद वो लॉस कम हुआ 7,000 करोड़ का, और उसके बाद दिसंबर में ये लॉस 4,500 करोड़ का रह गया है।
तो लगातार लॉस में कमी देखने को मिलती है, मार्जिन में लगातार सुधार देखने को मिलता है और यही एक बड़ा कारण है कि आप 8 रुपए का स्टॉक है तो उसको पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करना बंद करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी स्टॉक के 6 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए जाने तक का कोई तुक नहीं बनता यहाँ पर और ना ही ये स्टॉक हमारा उतना जाने वाला है। तो अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो प्लीज पूछे, ना तो रहने दिया करें। बाकी अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ टाइम की कि गिरावट, आज देखो गिरावट जैसा चार्ट बना है, मतलब बहुत कम यहाँ पर एक फ्लैट चार्ट पैटर्न बना है। रीजन वही है कि बाजार जो रहा है ना, बाजार में भी सेक्टरल ग्रोथ है कहीं ना कहीं। आज आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा है। ओवरऑल बाजार का मूड काफी बढ़िया देखने को मिला है और इसी मूड को देखते हुए यहाँ पर बाय रेटिंग काफी सारे स्टॉक्स में लगाई गई है। लगभग 10 से 15 स्टॉक हैं हमारे सामने भी, जिसमें आपको आने वाले 2 से 3 महीने में लगभग 30% के आसपास का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न काफी बढ़िया बना है। बट यहाँ पर हम आइडिया की बात करेंगे तो आइडिया में अभी आप देखोगे तो चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है हमारा। जून में एक अच्छी खबर है हमारे सामने कि $1 बिलियन के आसपास का फंड रेज करने वाली है कंपनी, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 8 रुपए 10 पैसे का सपोर्ट अभी भी बरकरार है आपके सामने। स्लो ग्रोथ होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हाँ ग्रोथ रहेगी स्टॉक में बरकरार। मैगडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड है, यानी कि स्टॉक अभी भी हमारा स्ट्रांगली तेजी से भागने की पोटेंशियल रखता है। आरएसआई की बात करें तो 45 का आरएसआई है, एक स्ट्रॉन्ग आरएसआई है हमारे सामने, एक अच्छा आरएसआई है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बरकरार है। अपर साइड में बात करें तो 895 पैसे का हमारे सामने पहला रेजिस्टेंस जोन बनता है। इस समय पर स्टॉक अगर न्यूट्रल जोन में है या स्लो मूविंग जोन में है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी ना निकालें कि स्टॉक में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर आप इस स्टॉक में रुकते हो तो आपको आने वाले समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस स्टॉक से मिलने वाला है, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है, रिकवरिंग स्टॉक है और एक बड़ी कंपनी है। आपको ये बात समझना होगा कि वो जो एक कहावत है कि टू बिग टू फेल, कि इतनी बड़ी है कि फेल तो नहीं हो सकती है ना, तो वो एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इट्स टू बिग टू फेल, कि ये कंपनी फेल नहीं होने वाली है। आपके पैसे को लेकर के, आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये फेल नहीं होने वाली। और कंपनी का एक अच्छा डिसीजन ये भी रहा था पिछले दिनों कि फंड रेजिंग के लिए कंपनी ने QIP नहीं लॉन्च किया था। अदरवाइज ये कंपनी QIP लॉन्च करके आसानी से फंड रेज कर सकती थी, बट स्टिल दे वेंट फॉर कनाडा गवर्नमेंट, दे वेंट टू कनाडा गवर्नमेंट एंड नॉर्वे गवर्नमेंट फॉर देयर पेंशन फंड। तो पेंशन फंड वहां से उठा करके ये लोग लाए हैं। पेंशन फंड से $1 बिलियन यानी 7500 करोड़ रुपए अगले महीने तक आ जाएंगे, जिसके पेमेंट AGR के लिए हो जाएगी। AGR के पेमेंट के बाद यहाँ पर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में बहुत अच्छी खबरें नहीं है या बहुत बुरी खबरें नहीं है, दोनों ही है यहाँ पर, बट डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर के तौर पे आपको कौन सी खबर देखनी है और कौन सी खबर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसा स्टॉक है आपके सामने जिसका जो पोटेंशियल है वो कम से कम 80 से 90 रुपए का है इस समय पर भी, बट वो 8 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, आपको यहाँ पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है एक ऐसे स्टॉक में जो आपको आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में इतना रिटर्न दे सकता है जितना आपका और कोई स्टॉक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। आइडिया का स्टॉक ठीक ठाक है हमारे सामने। बाकी बात बाजार की करें तो बाजार में अच्छा मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिला है। आज का दिन हमारा काफी अच्छा रहा है बाजार के लिए। बाजार का मूड आज दूसरा दिन रहा है जब अच्छा रहा है। 15,000 के ऊपर हमारा बाजार निकलता हुआ देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें तो 50,000 के ऊपर सेंसेक्स निकलता हुआ देखने को मिला है हमें। तो मोमेंटम आगे भी बरकरार रहने के चांसेस हैं अभी भी। 15,250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे सामने। 15,250 क्रॉस करेगा तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में बाजार रहेगा हमारा। सेंटिमेंट बाजार के सुधरे हैं, बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, ये बात आपको नहीं भूलनी है कि बाजार के सेंटिमेंट अभी भी कोविड-19 और म्यूकर माइकोसिस से अफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आइडिया में अगर आप खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो 5% ऑफ टोटल कैपिटल लगाना है, मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ टोटल कैपिटल लगाना है इस स्टॉक में, उससे ज्यादा का नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी है, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है। बाय ऑन डिप्स की सलाह मेरी यहाँ पर आपको रहेगी। अच्छा स्टॉक है, खरीदारी किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा रिस्की मोमेंटम हो सकता है क्योंकि बाजार सपोर्टिव नहीं है इस समय पर। भले ही 2 दिनों की रैली आई है बट पिछला पूरा हफ्ता गिरावट में रहा है, उस चीज को आपको नहीं भूलना है। यहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा बाजार में, कोई दो राय नहीं है, बट स्टिल दैट डजंट मीन कि आप शॉर्ट टर्म के लिए बेट करना स्टार्ट कर दो, वो भी आइडिया जैसे स्टॉक में। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी एक अच्छा स्टॉक है, खरीदारी किया जा सकता है। DII की बात करें तो DII ने यहाँ पर लगातार खरीदारी की है, माल उठाया गया है कल के बाजार में भी, और आज का मोमेंटम देखते हुए भी यही लगता है कि DII ने आज भी खरीदारी यहाँ पर की है। ठीक है, तो खरीदारी करने की सलाह मेरी रहेगी। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक